ये आपने ये वीडियो देखा, ये कोई नेपाल के वीडियो नहीं है, ये फ्रांस के वीडियो हैं। और दोस्तों, अब नेपाल के बाद फ्रांस में भी इसी तरीके के कुछ आंदोलनों को देखा गया है। कुछ वीडियोस हम नहीं दिखा सकते क्योंकि कॉपीराइट का इशू रहता है, लेकिन फ़िलहाल वही जो नज़ारे कुछ समय पहले नेपाल में दिखे, उससे काफ़ी थोड़ा सा कम आप मान सकते हैं कुछ नज़ारे वैसे ही देखने को मिले। तो आइए आज के इस वर्ल्ड अफेयर्स में हम जानेंगे कि फ्रांस में आखिर क्यों आंदोलन होने शुरू हो गए हैं, क्या इसकी वजह है। सबसे पहले आइए हम इसके पृष्ठभूमि को समझते हैं कि ये आंदोलन होने शुरू क्यों है। दोस्तों, हुआ क्या कि फ्रांस की सरकार ने 2026 में भारी कटौती करने के लिए, जो उनका बजट होता है, उसके लिए एक इन्होंने घोषणा करी। ठीक है, उसमें लगभग 43 से 44 यूरो इन्होंने कहा कि हम ऐसे सेक्टर से कटौती करेंगे जिसमें लोगों को बुरा लगा या जो लोगों को डायरेक्टली हिट कर रहे थे। जैसे स्वास्थ्य सेवाओं में फ्रांस ने ऐसा कहा कि जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उस पर कम रुपए खर्च करेंगे, शिक्षा यानी कि एजुकेशन पे बहुत कम पैसे खर्च करेंगे, पेंशन फ्रीज करने के लिए उन्होंने कहा कुछ सेक्टर में, और ऐसा कहा कि 2 राष्ट्रीय छुट्टियों को भी ख़त्म करना चाहेंगे। तो ऐसा सब कुछ कहने के बाद जब वहाँ के यूथ है, जब वहाँ के युवा हैं, तो उनमें भी विद्रोह जगा और वो भी सड़कों पर उतरे। और इसके बाद और भी कारण हैं, मैं वो अभी आपको बताऊंगा। इसके अलावा देखिए, इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य जो था वो सरकार की कठोर आर्थिक नीतियों का विरोध करना था। लोगों को ये डर लगा कि इन नीतियों से शायद उनकी ज़िंदगी और कठिन हो जाएगी। जैसे कि मैंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा में कटौती करने को कहा। अब ये क्यों कहा? क्योंकि फ्रांस पे कुछ कर्ज बढ़ गया है और अभी हाल ही के दिनों में बहुत ज़्यादा कर्ज इन पर बढ़ा है। तो सरकार ये चाह रही है कि हम धीरे धीरे कम करें, तो इस सेक्टर में जो उनका यूरो है उसको कम करे खर्च करना। तो दिलचस्प बात ये रही कि इस आंदोलन में छात्रों ने सक्रिय रूप से आगे बढ़ाया। जैसे कि आपने भी देखा, नेपाल में भी जो यूथ था, जो सक्रिय था, वो ही आगे बढ़ रहा था, और इस आंदोलन में भी वही देखने को मिला सेम। और अगर हम बात करें तो 10 सितंबर 2025 को इस आंदोलन ने अपने चरम पर पहुंचा, जो कि आज ही है जब हम वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं। और उसी दिन पूरे देश में ब्लॉक एवरीथिंग डे भी मनाया इन लोगों ने। इन्होंने कहा कि सब कुछ बंद कर दो, यानी कि सड़कें, रेल मार्ग और कामकाज सब पे ठप्पा इन्होंने लगा दिया। अब सरकार ने भी इसके रिस्पांस में 80,000 पुलिसकर्मी तैनात किए और सिर्फ पेरिस में ही लगभग इन्होंने 6,000 सैनिक तैयार किए। फिर भी इसके बावजूद भी लोग माने नहीं, पुलिस ने रिस्पांस किया और लोगों ने भी इसके रिस्पांस में अपनी कार्रवाई करी। अब सड़कों पर इस कारण जो आगजनी हुई, टायर जले, रेलवे ट्रैक को रोका इन लोगों ने, और पेरिस, ट्यूलो, मोर्सिले और नैंस जैसे बड़े शहरों में भी आंदोलन देखने को मिले। और इसी करीब वहाँ की सरकार ने 300 लोगों को गिरफ्तार भी किया, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में छात्र भी थे। अगर इस आंदोलन का हम असर राजनीति पे भी पड़ा है, हम देख पा रहे हैं। जो प्रधानमंत्री हैं, देखिए इमैनुअल मैक्रों जो है वो राष्ट्रपति हैं, और जो फ्रांस के प्रधानमंत्री हैं फ्रांसिसियो, तो इनको ना संसद में अभी हाल ही के दिनों में एक अविश्वास पत्र के इन्होंने लाया, प्रस्ताव लाया, जिसके कारण इन्हें हटना पड़ा। ठीक है, और राष्ट्रपति मैक्रों ने क्या किया, जो इन्हीं की ही सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने सबस्टीन को नया प्रधानमंत्री बना दिया। अब जनता को इस पर भी गुस्सा आ रहा था, लेकिन लोगों ने इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अपमान कहा और सरकार पर वर्गीय अत्याचार का आरोप लगाया। यानी ये सिर्फ एक आंदोलन नहीं रहा, एक वही, जैसे कि मैंने बताया, शुरुआत से ही इस चीज़ को लेकर लोग नाराज़ थे, और फिर जो इस चीज़ की घोषणा हुई उसके बाद लोगों के अंदर और आक्रोश आया। अब सवाल उठता है कि इस घटना का अध्ययन शिक्षा के दृष्टिकोण से क्या है। जैसे कुछ सवाल हैं, अगर आप देखो तो इस तरह कई सारे एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं इस रिलेटेड, कि सोशल मीडिया आज भी आंदोलनों को संगठित करने का सबसे बड़ा साधन है। विवेचना करिए, अगर जो लिखने वाले एग्जाम होते हैं यूपीएससी, पीसीएस या एलएलबी लॉ के जो हमारे छात्र होंगे, उनके लिए इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। और शिक्षा और युवाओं की भूमिका लोकतांत्रिक आंदोलन में निर्णायक होती है, विवेचना कीजिए। या ये पूछ सकता है कि नेपाल या फ्रांस का उदाहरण देते हुए बताइए कि शिक्षा और युवाओं की भूमिका लोकतांत्रिक आंदोलन में निर्णायक होती है कैसे। और सबसे बड़ी अहम बात है कि किसी भी देश में आर्थिक निर्णय लेते समय जनता की भागीदारी और विश्वास आवश्यक है। कि कोई भी अगर आप पॉलिसी बनाएं, कोई भी निर्णय बनाएं, तो ज़रूरी हो जाता है कि आप वहाँ की जनता की भी भागीदारी लें, उनसे निष्कर्ष निकालें, डिस्कस करें। और एक ये भी बन सकता है क्वेश्चन कि अगर शिक्षा पर कटौती होती है तो समाज पर क्या दीर्घकालिक प्रभाव होते हैं, या क्या लोकतांत्रिक संस्थाएं आर्थिक संकट में भी जनता का विश्वास बनाए रख सकती हैं, या सोशल मीडिया के फ़ायदे और नुकसान आंदोलनों में कैसे दिखते हैं। हाल ही में हुए कुछ आंदोलनों को जिक्र करते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है जो लिखने वाले एग्जाम होते हैं। तो ये दोस्तों फ्रांस की खबर थी, और उम्मीद करते हैं वर्ल्ड अफेयर्स के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लेंगे, करंट अफेयर्स के लिए भी, और यूपी एससी और एसएससी से रिलेटेड हम और भी कंटेंट, चाहे हिस्ट्री हो, जीके, जीएस हो, वो हम लाते रहेंगे। अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। आपकी क्या प्रतिक्रिया है बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।